गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं लाइब्रेरी जाने के लिए हुई तैयार और भगवान जी के प्रस चरण स्पर्श करके। और मम्मी पापा हैं ये मेरे, ये मैं हूँ, ये पापा जी हैं। और यहाँ से निकलने के बाद अपना घर का गेट खोला निकलने के लिए। फिर ये हमारा प्यारा सा गांव सुबह सुबह कितना ही सुंदर लगता है, देखो आप सभी भी। फिर पहुँच के ये मेरी भतीजी है जो ब्रश कर रही है ना, मेरे को बोली बुआ कहाँ जा रही हो। फिर महादेव के दर्शन किए, क्योंकि मैं बिना दर्शन किए जाती नहीं हूँ। तो डेली रास्ते में पढ़ लें तो कर ही लेती हूँ। और ये सुबह सुबह गाँव का ये नज़ारा, और मैं देख सकते हो आप सभी, ये भैंस वगैरह ये सबका चारा वगैरह अपना खा रही हैं सुबह सुबह। यहाँ चक्की वगैरह है। तो और ऑटो लेके मैं और मेरी दोस्त चल दिए अपनी मंजिल की ओर, लक्ष्य की प्राप्ति और सफलता के एक रास्ते। जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा। अब फल की अपेक्षा जब करनी चाहिए जब हमने मेहनत की हो। और इस रास्ते पर सारी कोचिंग लाइब्रेरियाँ ही हैं। फिर अंदर चलते ही अपनी सीट ढूंढी, और एक भैया आज पहले से ही पाए गए यहाँ पर पढ़ते हुए, क्योंकि मैथ की क्लास ले रहे थे। तो दोनों ने अपनी अपनी सीट पे अपना बैग रखा और आराम से बैठे। और फिर उसके बाद अपनी पुस्तकें वगैरह निकाली, लाइट ऑन की। और एक लाइट जलते ही पता नहीं हमारी लाइफ में कब ही ऐसा उजाला होगा। फिर मैंने स्टैट जीके की क्लास ली रमेश शर्मा सर की बुक से। और यहाँ से सबसे पहले अपना क्लासिकल डांस वगैरह अपना रिवीजन के लिए कर लिया, क्योंकि मैंने पहले कर चुकी हूँ रिवीजन और याद भी है मेरे को। बट मैं डेली ये चाहती हूँ कि इतनी पक्की हो जाए कि एग्ज़ाम में देखते ही आंसर लग जाए। या फिर मैंने अपने से अच्छे से इसको रटा और याद भी किया। ऐसा नहीं है पढ़ लिया याद किया और माइंड में ऐसे बैठा रहा। और फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन भी किए थे फ़ोन में क्लासेस के थ्रू, क्योंकि ऐसे याद कर लेंगे तो पता नहीं रहता है, मिक्स सा हो जाता है सारा कुछ। तो इस वजह से मैंने क्लास ली। और आप कैसे पढ़ते हो? स्टैट जीके इसी बुक से पढ़ते हो या क्लास लेते हो? अगर कोई बुक नहीं ले सकता है तो इनकी क्लास पढ़ी है नमी शर्मा सर स्टैटिक के नाम से। और फिर मेरी ये क्लास ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने अपना जीएस का पोर्शन स्टार्ट किया। आप देख रहे होंगे जीएस में मैंने अपना साइंस का पोर्शन बायोलॉजी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हिस्ट्री मेरी ख़त्म हो चुकी है। और वैसे स्टार्टिंग में जैसे इम्पोर्टेंट को वो है ना चैप्टर, जो कि मैंने एक वीडियो बनाई है जीएस के लिए, तो उससे मैं पूरा प्लान के अकॉर्डिंग अपनी जीएस को रिवीजन के तौर पे और एक याद करने के लिए कर रही हूँ। एक स्कैनर थ्योरी होती है जीएस को याद करने के लिए। उसका मतलब ये होता है कि कोई भी शब्द हम पढ़ रहे हैं तो आंख बंद करके हमको 3 या 4 बार बोलना होगा, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में छप जाता है। इसे ही बोलते हैं स्कैनर थ्योरी जीएस। तो आप भी एक बार इसे आजमाना, बहुत ही अच्छा मेथड है ये याद करने का जीएस को, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, पर जीएस के लिए तो ये बहुत ही काम करता है। मेरे लिए तो करता ही है, और भी स्टूडेंट की सलाह है इस पर कि हाँ अच्छा है। क्योंकि एक बार मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, तो कमेंट भी आए थे कि हाँ दीदी इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप भी ट्राई कर लेना। यहाँ मैंने अच्छे से अपनी साइंस को बायोलॉजी में याद किया। और फिर उसके बाद इसमें मेरा टॉपिक चल रहा है विटामिन्स, और यहाँ मेरी फ्रेंड है वो देख रही है, और ये 2 भैया पीछे देख रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने अपना मैथ का डेली की तरह ये परसेंटेज याद किए 5 मिनट या 10 मिनट के करीब, क्योंकि मैं चाहती हूँ इतना रट जाए कि क्वेश्चन देखते ही यह नहीं सोचना पड़े कि हाँ 1/10 की परसेंटेज क्या है, निकाल रहे हैं हम, 10 याद आ जाए। 1/4 की क्या है, 1/3 की क्या है, इससे। फिर उसके बाद मैंने अपने क्वेश्चन जो सर कराते हैं वो मैंने किए, क्योंकि सर के अकॉर्डिंग ही मैं करती हूँ, क्योंकि पीडीएफ अभी सर ने दी नहीं है ना। तो जो सर कराते हैं मैं उसी को करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे अलग ही चली जाऊँ और अलग ही दिशा में चलूँ। सबसे अलग नहीं चलना होता है ना, जो सर करा रहे हैं ना उसी अकॉर्डिंग। ये भैया अपने दोस्त से पता नहीं क्या ले रहे थे, कम से 15-20 बार आ गए होंगे, पता नहीं क्यों।
क्या रीज़न, कुछ नहीं पता है इनका। और बताओ आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है, आप मैथ में कैसा इम्प्रूव कर रहे हो, कितने नंबर आ रहे हैं आपके। अगर आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो मैथ में तो आपकी मॉक टेस्ट तो आप देते ही होगे ना, ऐसा तो नहीं है। तो आप देख लेना कितने आ रहे हैं और उसके साथ प्रैक्टिस करते रहना। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद मैंने अपना ज्योग्राफी का कल टॉपिक स्टार्ट किया था ना, नदियों वाला, जो मैंने आपको दिखाए थे नोट्स। तो मेरे नोट्स ऑलरेडी थे, तो मैंने गलती से ध्यान नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ से अपना याद करने के लिए लग गई। अगर आपको इनके PDF चाहिए ओनली रिवर के, और भी है मेरे पास, बट एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे तो और अच्छा होता जाएगा। तो इसे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी PDF के तौर पे। तो आप भी एक बार देख लेना कि हाँ ये सही है या गलत है। आप भी बताना मेरे नोट्स बनाते हुए सही है या गलत है, कुछ ऐड करना है क्या नहीं करना है। और आपको मेरी राइटिंग कैसी लगती है, कमेंट भी आई थी कि आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है। तो आप भी एक बार और बताना गाइस कैसी है कैसी नहीं है। तो यहाँ मैंने अपनी जिन नदियाँ वगैरह याद करी बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि इनसे क्वेश्चन 100% ही आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता, किसी भी एग्ज़ाम में ले लो आप। तो ये मैंने मैप बनाए थे, अलग से चिपकाए थे, मतलब मैपिंग, देखो आप देख सकते हो हर एक चीज़ के लिए। फिर मैंने यहाँ अपना ये टॉपिक कंप्लीट किया और फिर अपने दोस्त से थोड़ी गॉसिप की, दोनों जने आराम से, क्योंकि जब तक हम पढ़ते हैं ना तो एक दूसरे बिल्कुल भी बात वगैरह नहीं करते हैं। तो इसने टिफ़िन खोला और टिफ़िन ये मत सोच रहे ये लाई है, मैं ही लाई थी, ये तो इतनी बड़ी कंजूस है कि कुछ पूछो ही मत, इसके तो बात ही अलग है यार। तो खुशी हो जाती है। ये लेके आई थी टिफ़िन में ऑरेंज, बट मेरे को और भी अच्छा लगा। ये नहीं, सॉरी, मैं लेके आई थी। ये तो कंजूस है, महाकंजूस, इसके घर में भी खाना होगा ना फिर भी नहीं लेके आएगी। फिर मैंने सोचा चलो आपको कुछ दिखा दिया जाए, लाइब्रेरी का टूर करा दिया था छोटा सा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर उससे पहले मैंने सोचा अपना बैग पैक कर लेती हूँ, बाद में जाऊँगी। कि बैग पैक करने के बाद अच्छा रहता है, क्योंकि फिर मेरे को आके बैग पैक करना, तो इससे अच्छा मैंने बैग पैक कर लिया। वहाँ मेरी दोस्त भी अपना बैग पैकिंग कर रही थी, बैग में सारा सामान रखा और टिफ़िन भी रखा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और चार्जर भी, बोतल भी। तो चलो आपको दिखाते हैं कैसे कैसे सभी लोग अपनी स्टडी के थ्रू बढ़ रहे हैं आगे। तो मैंने स्टार्टिंग किया, देखो आपको सारा कुछ दिखाऊंगी यहाँ पे। पर मैं यहाँ से निकल गई क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मैंने अभी फिल की और यहाँ मेरी दोस्त भी आ गई थी, तो उसके साथ चल दिए हम अपने घर। फिर होली की थोड़ी शॉपिंग करनी थी, तो हमने टी-शर्ट वगैरह होली की देखी अपनी छोटी सिस्टर भाई बहनों के लिए, क्योंकि हम तो नहीं पहनते तो उनको ही पहना लेते हैं। तो मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ गाइस। और बताओ आप सभी कैसे हो, कैसा आपका होली का त्यौहार चल रहा है। आप सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। मथुरा में आपका स्वागत है, आप होली खेलने आ सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई जाती है, आपको भी पता है। यहाँ मेरी फ्रेंड सारी टी-शर्टों को देख रही थी कौन कौन अच्छी है। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे गाइस।